हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। आज मैं आपको टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस के बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस क्या होता है। जैसे कि मैं एक फ्रैक्शंस लिखता हूँ 9/2। इसको अगर डिवाइड करते हैं हम 2 4 ज़ा 8, 1.0, 2 5 ज़ा 10। तो 9/2 को जब हम डिवाइड करते हैं तो ये पूरा डिवाइड हो जाता है और आंसर जो आता है वो डेसिमल में आता है, यानी कि 4.5। तो ये जो आंसर 4.5 आया और ये पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि रिमाइंडर 0 आया। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा टर्मिनेट हो गया, यानी कि पूरा डिवाइड हो गया। ये जो फ्रैक्शन है पूरा डिवाइड हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इस फ्रैक्शन को बोलते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 15/2। तो इसको डिवाइड करते हैं। 2 7 ज़ा 14, 5 में से 4 गया 1.0, 2 5 ज़ा 10। तो देखिए ये भी पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, और ये जो आंसर आया है ये डेसिमल में आया है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इस फ्रैक्शन को बोलते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। टर्मिनेटिंग, टी से टर्मिनेटिंग, एफ से फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि जो फ्रैक्शंस को अगर हम जो भी फ्रैक्शंस को अगर हम लोग डिवाइड करना चाहें और वो पूरा फुल डिवाइड हो जाए और उसका जो आंसर आता है वो डेसिमल में आता है, तो ठीक है, तो वो फ्रैक्शन जो कहलाता है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस कहलाता है। और उसका जो आंसर होता है, यानी डिवाइड में जो आंसर आता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस क्या होता है, जैसे कि 14/3। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 3 4 ज़ा 12, 2.0, 3 6 ज़ा 18, 2.0 ले सकते हैं, 3 6 ज़ा 18, फिर 2। तो ये 6 यहाँ पर आता ही रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। यानी कि डेसिमल के बाद ये 6 जो है ना कभी ख़त्म नहीं होगा। और इसका जो प्रोसेस है, डिवाइड का जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस नंबर को बोलते हैं जो यहाँ आंसर डेसिमल में आया है, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इस फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। एन से नॉन, टी से टर्मिनेटिंग, एफ से फ्रैक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 26/3। तो इसको डिवाइड करते हैं 3 8 ज़ा 24, 2.0, 3 6 ज़ा 18, 2.0, 3 6 ज़ा 18, 2.0, 3 6 ज़ा 18। तो देखिए ये 6 आता रहेगा और कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो इस नंबर को यहाँ पर ये कभी ख़त्म नहीं होगा, यानी कि टर्मिनेट होगा ही नहीं। तो इसको बोलते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इस फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिए कि देखिए यहाँ पर ये जो नंबर आ रहा है डेसिमल के बाद ख़त्म तो नहीं हो रहा है, यानी कि डिवाइड का प्रोसेस तो चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन ये जो डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहा है सेम ही नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको, ये जो सेम नंबर रिपीट हो रहा है या फिर कोई दूसरा पैटर्न में अगर नंबर रिपीट होता है तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। देखिए यहाँ पर भी वही डेसिमल के बाद सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिकरिंग डेसिमल है। क्यों, क्योंकि सेम नंबर रिपीट हो रहा है। अब देखते हैं एक और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होता है, लेकिन वो नॉन रिकरिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, रिकरिंग भी लिख सकते हैं, रिपीटिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इस
इसमें जो मतलब जो नंबर आता है वो डेसिमल में तो रहता है, जैसे 3.62986570113 ये चलता ही रहेगा और डेसिमल में रहेगा। लेकिन ये जो डेसिमल के बाद जो नंबर है वो सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है या फिर कोई सेम पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहा है, इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, और इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज भी नहीं कर सकते हैं या फिर इसको फ्रैक्शन में लिख नहीं सकते हैं, इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो नंबर होता है इसको इरैशनल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। एक और नंबर देख लीजिए, जैसे 1.732, ये जो है √3 का वैल्यू होता है और ये भी कंटिन्यू होता रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता, चलता चला जाता है, डिवीज़न कभी ख़त्म नहीं होगा। और इसका जो हर नंबर होता है अलग अलग टाइप का होता है, कोई पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, तो इसीलिए ये जो नंबर होता है ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर कहलाता है या फिर इरैशनल नंबर कहते हैं। इसी तरह √2, इसका भी वैल्यू 1.414, उसके बाद कंटिन्यू चला जाता है। ये 1.414 कहाँ से आया, इसका 2 का जब रूट निकालेंगे तब ये वैल्यू आएगा। ठीक है, और इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज भी नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए क्योंकि ये वैल्यू फ्रैक्शन से आ ही नहीं रहा है, ये तो 2 का रूट निकालने से आ रहा है, कोई फ्रैक्शन से तो आ रहा नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये फ्रैक्शन से डेसिमल में आया है, तो इसको डेसिमल से वापस हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो होप कि आपको ये वीडियो में जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस एंड नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस बताया है इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।